अरे कामनी, क्या वहाँ रसोई में घुसी है भाभी के साथ? यहाँ आकर बैठ, हम लोगों के साथ गप्पे लड़ा। भाभी कर लेंगे ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वहाँ हम ननदी क्या ससुराल से आकर अब मायके में भी काम करेंगे क्या? सरिता बोली। तभी बीच में मम्मी रीमा भी बोल पड़ी। ये कामनी भी ना जब आती है रसोई में ही घुस जाती है बहू के साथ। अकल नाम की तो चीज ही नहीं है इनके पास। कामनी और सरिता दो बहनें और एक भाई थे। सरिता बड़ी थी और बीच में भाई सागर था। उसके बाद कामनी थी। सबसे पहले सरिता की शादी हो गई थी, उसके बाद सागर की और सबसे बाद में कामनी की हुई थी। बड़ी बहन सरिता जब भी मायके आती बस माँ के पास बैठी गप्पे लड़ाती रहती है और भाभी सिमरन को हर चीज के लिए ऑर्डर देती रहती है। किसी काम में हाथ नहीं लगाती। आज सुबह सुबह सरिता ने सिमरन के आगे ढेर सारे कपड़े डाल दिए और बोली, सिमरन जरा मेरे कपड़े धो देना और हाँ प्रेस भी कर देना और जरा मेरे लिए चाय बना लाओ और कुछ अच्छा सा गर्म नाश्ता भी बनाओ जल्दी से। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। शाम को बाजार जाना है शॉपिंग के लिए। मेरे कपड़े तैयार कर देना। अब सिमरन परेशान, अकेले क्या क्या करे, नाश्ता बनाए कि खाना बनाए कि कपड़े धोए। सिमरन मन ही मन गुनगुनाते हुए रसोई में चली गई। ये तो सरिता दीदी आती है तो बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हैं, किसी काम में हाथ नहीं लगाती हैं। शाम को जब सरिता को बाजार जाना हुआ तो वो सिमरन से कपड़े मांगने लगी तो सिमरन बोली, दीदी कपड़े का काम तो अभी नहीं हो पाया, समय ही नहीं मिला। क्या मतलब समय नहीं मिला? अरे मशीन में ही तो डालना था, कौन सा हाथ से धोना था? ऐसा करो दीदी, आप ही कपड़े मशीन में डाल दो, धुल जाएंगे। ये हेलो सुनो, हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता। जब बेटी मायके आती है तो वो कोई काम नहीं करती। मेरे घर भी जब मेरी ननद आती है तो माँ जी उससे कोई काम नहीं कराती और कहती है बेटियां मायके में आकर काम नहीं करती। और तुमसे जरा सा काम कहा था तो वो भी न हुआ। अब मुझे बाजार जाना था और मेरे पास और कपड़ों में प्रेस नहीं है तो क्या हुआ दीदी? सागर जो कमरे में बैठा हुआ सब सुन रहा था, बाहर आकर बोला, ये आयरन रखा है, ले लो और कर लो कपड़ों पर आयरन और पहन लो। मैं कर लो, मैं क्यों करूं? बड़ा अपनी बीवी के पक्ष में बोलने लगा है। जरा सा काम कहा था तो वो भी न हुआ तेरी बीवी से। ओ सारे दिन तो लगी रहती है दीदी, कहाँ फुर्सत मिल पाती है? अब सब अपना अपना काम कर ले तो उसे भी आसानी हो जाए। सब मिलकर काम कर ले तो वो भी सबके साथ मिलकर गप्पे लड़ाए, हंसी खुशी से समय कटे, कितना अच्छा लगे। लेकिन तुम तो सिमरन पर हुक्म चलाती हो बस। अब कामनी की भी शादी हो गई थी, वो पहले भी थोड़ा बहुत सिमरन के साथ हाथ बटाती थी। और हमारे भारतीय घरों की सासें तो बहू के आने पर अपने आप को बिल्कुल आजाद समझने लगती हैं, जैसे कोई बहू नहीं नौकरानी ब्याह कर लाई है। सारे काम का बोझ बहू पर डाल देती हैं और यदि घर में बराबर की बेटी है तो उसको भी काम नहीं करने देती हैं। भाभी तो आ गई है, वो करेगी, बेटी तो क्यों परेशान होती है, तो आराम कर। इधर जब कामनी मायके आती तो सिमरन का भरपूर साथ देती, हर काम में मदद कराती। तो बड़ी बहन सरिता को बहुत बुरा लगता कि ये कामनी जब आती है तो रसोई में ही घुस जाती है। सरिता उसको बहुत मना करती काम करने से, पर वो न मानती। आज फिर दोनों बहनें मायके आई हुई थी तो कामनी सिमरन के साथ काम करवा रही थी। सरिता के बार बार आवाज देने पर कामनी आई और बोली, क्या बात है दीदी, क्यों आवाजें दे रही हो? अरे क्या रसोई में घुसी हो? तुम्हारा मन नहीं करता हमारे और मम्मी के साथ बैठकर बातें करने का? मायके आई हो, आराम करो, काम करने थोड़ी ही आई हो। हाँ बेटी आराम करो, ससुराल में तो करती ही है। माँ बोली, नहीं दीदी, यही तो तुम और माँ गलती कर रही हो। भाभी के ऊपर सारा बोझ डालकर अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो भाभी को अच्छा नहीं लगेगा हमारा आना। वो सोचेंगी कहाँ से आ जाती है मुझको परेशान करने।
और माँ, अब तो तुम भी भाभी की कोई मदद नहीं करती हो काम में। पहले भी तो सारा काम तुम ही करती थी ना। मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। मेरी ननद आती है तो मेरी सास उससे कहती है, बेटे जाओ भाभी के साथ कुछ काम में हाथ बटाओ। यदि अकेले अकेले और रसोई में लगी रहेगी तो भाभी और ननद में प्यार नहीं पनपेगा। तुम दोनों के बीच में ननद भाभी नहीं सहेली बनकर रहो, जिससे माँ बाप के न होने पर भी बेटियों का मायके में जगह बनी रहे। भाभी या ननदों को पूछती रहे कि दीदी कब आ रही हो, और दीदी ऐसा व्यवहार करोगी जैसा तुम सिमरन भाभी के साथ कर रही हो तो आगे भाभी कभी पूछेंगे भी नहीं। कामिनी बोली, मेरी सास कहती है कि बेटा मायका तो माँ बाप के न रहने पर भाई भाभी से ही होता है, और अगर तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं रहा तो भला ओ क्यों पूछेगी। दीदी बोझ बन कर न रहो, हर वक्त उन पर हुक्म न चलाया करो। कितना करेंगी ओ अकेले। एक भी दीदी मेरा कहना मान कर देखो, कभी भाभी के साथ काम में हाथ बटा कर देखो, भाभी को कितना अच्छा लगता है। तभी माँ रीमा बोली, हाँ सरिता, कामिनी ठीक कह रही है। हम लोगों को बड़े होकर बात समझ न आई और कामिनी छोटी होकर कितनी बड़ी बात समझा गई। हम लोगों को दूसरे दिन सरिता रसोई में जाकर सिमरन से बोली, लाओ भाभी तुम रोटी बेलो, मैं सेक देती हूँ। और हाँ भाभी, आज हम लोग सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन दीदी आप तो गर्म रोटी खाती हो। हाँ खाती थी, लेकिन आज सब लोग सेक कर रखी हुई रोटियां साथ साथ खाएंगे। साथ साथ खाने से आपस का प्यार बढ़ता है। फिर शाम को पहले सरिता ने खाना खा लिया तो सिमरन को खाने की टेबल पर बिठा दिया। अब मैं रोटी सेक रही हूँ भाभी, अब तुम खाओ। हम लोगों को कहाँ नसीब होती है गर्म गर्म रोटियाँ। हम लोग तो बाद में ठंडी रोटी ही खाते हैं। आज आपने पहले मुझे खिलाई गर्म रोटी, और अब मैं आपको खिलाऊंगी गर्म रोटी। इस तरह हम दोनों खा लेंगे गर्म रोटी। सिमरन बोली, सच में दीदी आज तो मजा ही आ गया, और सब साथ मिलकर खिलखिला पड़े। सरिता ने कामिनी को गले लगा लिया। धन्यवाद कामिनी, तुमने कितनी बड़ी बात आज सिखा दी। मायके आई हूँ तो क्यों कोई काम न करूँ, ये तो गलत है। मेरी आंखें खोल दी तुमने। सच में रिश्तों में आपसी समझौते से कितनी मिठास आ जाती है। ननद भाभी से बढ़कर तो कोई सहेली भी नहीं होती। आज से यही रिश्ता मैं हमेशा निभाऊंगी। सिमरन भाभी, आज से हम दोनों ननदी आपकी पक्की सहेली है ना। हाँ दीदी। और सब तरफ खुशहाली का माहौल हो गया। ननदों के जाते समय सिमरन बोली, आप दोनों फिर जल्दी आना।